10वां पाठ सतबुद्धि सहस्रबुद्धि कथा। कस्मिंश्चित् जलाशये सतबुद्धि सहस्रबुद्धि चेति द्वौ मत्स्योः निवसतः आस्म। किसी जलाशय में सतबुद्धि और सहस्रबुद्धि ये दो मछलियां रहती थीं। तयोः एक बुद्धेन नामकेन मंडूकेन मित्रता अभवत्। उन दोनों की एक बुद्धि नामक मेढक से मित्रता हुई। कश्चित् जालहस्तः धीवरः तां जलाशयम् उपगतः। तभी हाथ में जाल लिए हुए मछुआरे उस जलाशय पे पहुंच गए। तेषु एको धीवरः अवदत् एतस्मिन् जलाशये बहवः मत्स्याः सन्ति। उनमें से एक धीवर बोला, इस जलाशय में बहुत सी मछलियां हैं। अतः तान् गृहीतुं स्वत्र जलां क्षेप्यस्यामः। अतः उनको लेने के लिए कल यहाँ जाल डालेंगे। तद तुच्छ्वाः मत्स्याः दुःखिनः अभूवन्। यह सुनकर मछलियां बहुत दुखी हुई। तेषु मंडूकः प्राह भव सतबुद्धे। उनसे मेढक बोला, अरे सतबुद्धि, सुतं धीर उक्तं भवतः, आपने धीरवर की बात सुनी। ततः किम कर्तव्यम, अब क्या करना चाहिए। पलायनम औष्टोभ्योम वः, पलायन करना चाहिए। सहस्रबुद्धि अवदत्, सहस्रबुद्धि बोला, मित्र मा भयसि, केवलम वचनम श्रवणादेव न भवेतम। सहस्रबुद्धि बोली, मित्र डरो मत, केवल बात सुनने से डरना नहीं चाहिए। सर्पाणां च खलानां च सर्वेषां दुष्टचेतसाम् अभिप्रायाः न सिद्ध्यन्ति तदेत वर्तते जगत्। इस संसार में व्याप्त सर्पों, खलों और दुष्ट चित्तों वालों के अभिप्राय पूरे नहीं होते। सद्बुद्धि अकथय साधु उक्तम त्वया, सद्बुद्धि ने भी कहा, तुम ठीक कहते हो। त्वं सद्बुद्धि असि, तुम सहस्र बुद्धि हो। तव सदृश बुद्धि कस्यापि न अस्ति, वचन मात्रे स्वः जन्म स्थानम न त्यज्यम्। तुम्हारे समान बुद्धि किसी की भी नहीं है। वचन मात्र से अपना जन्म स्थान नहीं छोड़ना चाहिए। अहम त्वं सद्बुद्धि प्रभावेण रक्षयिष्यामि। मैं अच्छी बुद्धि के प्रभाव से तुम्हारी रक्षा करूंगा। मंडूका अहो भो, मेढक बोला, अरे मेरी और तुम्हारी एक ही बुद्धि है। मम त्वका एकम बुद्धि, मेरी और तुम्हारी एक ही बुद्धि है। अहम तु अत्र न स्थास्यामि, मैं तो अब यहाँ नहीं रहूंगा। अन्य जलाशयम गमिष्यामि, मैं अन्य जलाशय में जा रहा हूँ। एवं मुक्त्वा सह अन्य जलाशयम गता, ऐसा कहकर वह दूसरे जलाशय में चला गया। ततः प्रभाते धीवरे आगत्य
इसके बाद सवेरे मछुआरे ने आकर बीच में जाल डालकर जल मध्य मत्स्य कूर्मा मंडूका कर्क काटयोः निर्गितः जाल डालकर कछुआ, मेढक, केकड़े आदि को पकड़ लिया। सतबुद्धि सहस्रबुद्धियो मत्स्योः अपि निगृहीतवान्। सहस्त्रबुद्धि और सतबुद्धि और सहस्त्रबुद्धि मछलियां भी पकड़ी गईं। अपहरणे सुखम गत्यबुं धीर्वोष एकस्य शीर्षम् आरोपितं सस्बुद्धि अपरस्य हस्ते प्रलम्बनं सहस्रबुद्धि च लोक्यं मंडूकः स्वपत्नीम् अकथयत्। दोपहर बाद मुख में जाते हुए मछुआरे में से एक के कंधे पर पड़ी सद्बुद्धि और दूसरे हाथ में लटकी हुई सहस्रबुद्धि को देखकर मेढक ने अपनी पत्नी से कहा, सतबुद्धि शिरोस्तुतो अहम लम्भते च सहस्रधि एक बुद्धि रहम भद्रे क्रीणा विमले जले। मेढक ने अपनी पत्नी से कहा कि सतबुद्धि सिर पर है और सहस्र बुद्धि लटक रहा है। हे भद्रे, मैं एक बुद्धि निर्मल जल में खेल रहा हूँ। एक पदेन उत्तरेत सतबुद्धि सहस्रबुद्धि कुत निवसता अस्मिन् जलाशे जालहस्ता धीवरा काम उपागतं जलाशयं कस्यैका बुद्धिम् असीत् मंडूकस्य जलाशये बहवः के सन्ति मत्स्याः का उक्तवान् इति लिखकर मंडूकः सतबुद्धि सहस्रबुद्धि धीवरा एकस्मिन् जलाशये बहवः मत्स्याः सन्ति धीवरा केवलं वचनं श्रवणादेव न भवेतं सहस्रबुद्धि त्वं सहस्रबुद्धि असि सतबुद्धि भौमं तु एकः एव बुद्धि मंडूकः। मंजुषात् पदान् चित्वा वाक्यान् पूरा करके दो मत्स्यो निवसता स्म एको धीवरा औदत् स्वः अत्र जलां क्षेप्स्याम् तव सदृशी बुद्धिः कस्यापि नास्ति अहं त्वां सुबुद्धिप्रभावेण रक्षिष्यामि। हिंदी भाषायाम् अनुवादं कुरुत। ततुच्छ्रुत्वा मत्स्याः दुःखितो अभवन्। यह सुनकर मछलियाँ दुखी हो गईं। अहं त्वां सुबुद्धिप्रभावेण रक्षिष्यामि। मैं सद्बुद्धि के प्रभाव से तुम्हारी रक्षा करूँगा। अहं तु अत्र न स्थास्यामि। मैं यहाँ नहीं ठहरूँगा। मंडूकः स्वपत्नीम् अकथयत्। मेढक ने अपनी पत्नी से कहा, सहस विग्रहं कृत्वा समासस्नाम लिखकर समासिक पदम समास विग्रह समास नाम जलाशय जलाशस्य धन जलाशस्य आशयः तत्पुरुष जलमध्ये जलस्य मध्ये तत्पुरुष स्वपत्नीं तत्पुरुष जन्मस्थानं जन्मस्य स्थानं तत्पुरुष मत्स्य कूर्मः मंडूकः मत्स्य कूर्मः मंडूकश्च द्वंद्व समास। निम्नलिखित पदानां विभक्ति वचनं च लिखकर पदम विभक्ति वचनम भवतः तृतीया विभक्ति एकवचन त्वया तृतीया विभक्ति एकवचन तान् द्वितीया विभक्ति बहुवचन धीवरा प्रथमा विभक्ति बहुवचन
सर्पाणां षष्ठी विभक्ति बहुवचनम्